ट्रेड विद कामरान भवानी। क्या आप स्टॉक एक्सचेंज में इन्वेस्ट करके पैसा कमाना चाहते हैं तो हमारे ग्रुप को ज्वाइन करें। हम आपको देंगे बर वक्त और बेहतरीन मशवरे। हमारे पास अकाउंट खोलने और ग्रुप ज्वाइन करने के लिए इन व्हाट्सएप नंबर पर राब्ता करें। कामरान मेमन भवानी 0345 826 4499। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम ऑल मेंबर्स। मैं कामरान मेमन भवानी, आप देख रहे हैं यूट्यूब का चैनल जिसको क्लेम या ब्लेम नहीं है। रोल ओवर वीक स्टार्ट हो चुका है और मार्केट मंदी की तरफ नहीं है। मार्केट में एक खौफ का आलम है लेकिन मार्केट मंदी नहीं हो रही। मार्केट में जो शॉर्ट सेलर हैं वो यानी कि चाह रहे हैं कि मार्केट में जो पॉलिटिकल हालात खराब हैं, दूसरी चीज़ें हैं, उसके हिसाब से मंदी होनी चाहिए, मगर मंदी हो क्यों नहीं रही है? मंदी इसलिए नहीं हो रही क्योंकि लास्ट वीक के अंदर आपको याद होगा कि हम आपको मुसलसल कहते रहे कि मार्केट अच्छी क्लोज हुई है और टेक्निकली पॉजिटिव क्लोज रही है। मार्केट आपकी परफॉर्म करेगी। जैसे जैसे वी लॉक के अंदर हम लेवल बताते जा रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो टारगेट अचीव होते जा रहे हैं। आज भी कल के भी वी लॉक के अंदर आपको ये बताया गया था कि मार्केट देखें स्टार्टिंग में थोड़ा रेंज बाउंड परफॉर्म करेगी, लेकिन 41,335 का लेवल जैसे ब्रेक करेगी मार्केट ने लेवल टेस्ट करना है 41,500 का लेवल। जो भी डिप होगी वो अपॉर्चुनिटी होगी। आज आपने देखा कि मार्केट का आगाज पॉजिटिव हुआ, एक टाइम में मार्केट स्लाइटली माइनस जरूर गई, लेकिन मार्केट अगर आप एंड तक देखें तो 419 का हाई लगा के 364 पॉइंट प्लस के करीब मार्केट पॉजिटिव क्लोज रही। 41,463 के करीब 41,518 का मार्केट ने हाई लेवल भी टेस्ट किया। अगर हम वॉल्यूम्स देखें तो वॉल्यूम 169 मिलियन के वॉल्यूम्स हुए जो कल के वॉल्यूम से कम थे, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट वाइज देखें तो 178 कंपनीज में इजाफा हुआ, 148 कंपनीज आपकी डिक्लाइन सेट पर रही। टॉप वॉल्यूम लीडर देखें जिसमें बैंक अल्फा, मैपलीफ, PRL, WTL, ट्रीट कॉर्पोरेशन इस सारे फहरिस्त रहे टॉप पे रहे। जबकि टॉप गेनर्स में नेस्ले हो गया, जबकि आज भी अगर देखा जाए तो एटलस बैटरी हो गया, सर्विस इंडस्ट्री हो गया, ये आपके टॉप गेनर्स रहे। टॉप डिक्लाइनर्स खैबर टोबैको, सीमेंस, ये आपके टॉप यानी कि डिक्लाइनर्स रहे। अगर हम यानी कि सेक्टर वाइज पोजीशन देखें मार्केट की तो मार्केट में आज सेक्टर में देखा जाए तो इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर्स, कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस, मिसलिनियस ये आपके टॉप पे रहे। जबकि नेगेटिव साइड पर हम देखें तो फार्मास्यूटिकल में थोड़ी सी गिरावट रही 9 पॉइंट की, जबकि रिफाइनरी में, पेपर एंड बोर्ड सेक्टर, ट्रांसपोर्टेशन और इनमें हमने स्लाइटली गिरावट देखी। कंपनीज वाइज देखें तो दाऊद हरकुलिस, मारी, PSL, PSEL इनमें इजाफा देखा, जबकि बैंक एल बी, PPL, HBL, TRG में हमने गिरावट देखी। देखा जाए तो रोल ओवर वीक जरूर था, लेकिन चूंकि आपको पता है कि बहुत सारी कंपनीज के अनाउंसमेंट है, रिजल्ट बहुत सारी कंपनीज का रहे जिसके रिजल्ट बेहतर आ रहे हैं, वो स्टॉक आपका परफॉर्म कर रहा है और टॉप पे जा रहा है। जैसे कि एटलस बैटरी कल भी लॉक लगा, अच्छे रिजल्ट की वजह से आज भी लॉक लगा। आज भी हमने देखा कि कुछ रिजल्ट ऐसे भी आए जिसमें EPS तो बहुत अच्छी थी लेकिन पे आउट्स कुछ भी नहीं दिया, जिसकी वजह से हमने उनमें गिरावट भी देखी। जैसे कि अटक रिफाइनरी वगैरह की अगर हम EPS देखें तो 81 रुपीज की थी, आउटस्टैंडिंग EPS थी, लेकिन पे आउट ना देने की वजह से हमने गिरावट देखी और स्लाइटली ओवरबोर्ड भी था। जबकि फौजी फर्टिलाइजर कंपनीज में अगर हम देखें तो 6 रुपये 8 पैसे की EPS और कैश डिविडेंड भी अच्छा अनाउंस किया। जबकि हपको की भी EPS काफी बेहतर रही, 4 रुपये 56 पैसे EPS रही और 2 रुपये 75 पैसे का कैश अनाउंसमेंट दिया। इस तरह बहुत सारे रिजल्ट रहे जिसमें OGDC था, PPL था, बहुत सारे स्टॉक्स थे जिनके हम स्पेशल ग्रुप में हाईलाइट करते गए, बताते गए। इसके साथ ही अगर हम न्यूज के ऊपर नजर डालें तो न्यूज के हवाले से अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की जो करेंसी वो स्टेबल है, जैसे कि हायर साइड पे एक जगह पे रुकी हुई है। जबकि SNGPL ने अपना जो गैस टैरिफ है उसमें इजाफा कर दिया, 148.8% का इजाफा कर दिया है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइड पर अगर हम देखें तो सुप्रीम कोर्ट में जो इलेक्शन के हवाले से जो मामला चल रहे हैं यानी कि आज भी पोस्टपोन हुए और यही बताया गया क्योंकि अच्छा फैसला देंगे। सेकंड नंबर पे जो जितनी भी पार्टीज हैं यानी कि जितनी भी पार्टीज हैं कोशिश ये करी कि मफामत के थ्रू कोई यानी कि कोई रास्ता निकाला जाए इलेक्शन के हवाले से। अगर कोई मफामत हो जाती है आज के दिन में तो ये हमारी जो मुल्की मईशत के लिए भी अच्छा होगा ताकि अनसर्टेनिटी खत्म होगी। इसके साथ ही अगर हम देखें तो यानी कि इंटरनेशनल मार्केट की तरफ अगर हम मूव करें तो इंटरनेशनल मार्केट में इस वक्त जो क्रूड ऑयल ट्रेड कर रहा है आपका $74.44 के पास ट्रेड कर रहा है। क्रूड ऑयल में हमने कल गिरावट देखी और देखा जाए तो क्रूड ऑयल जो कि काफी दिनों से हाई साइड पे चल रहा था यानी कि प्रॉफिट टेकिंग नजर आई, 74.44 के पास ट्रेड करा। अगर 73 का लेवल ब्रेक हो जाता है तो क्रूड ऑयल आपका डिक्लाइन करेगा, अदरवाइज
75 से लेकर 78 का एरिया मीट कर सकता है। गोल्ड सिल्वर में अगर हम देखें तो गोल्ड सिल्वर आपका एक रेंज बाउंड परफॉर्म करे 2007 और 2015, इसमें $11 प्लस है, लेकिन गोल्ड में भी अगर देखा जाए तो स्लाइटली इजाफा है, जबकि सिल्वर में भी स्लाइटली इजाफा है। $25.34 के पास चल रहा है। इनमें गिरावट हो सकती है, हाई साइड पर जाते हैं तो प्रॉफिटिंग करनी चाहिए। डॉलर इंडेक्स आपका बढ़ सकता है। अच्छा, अगर हम बात करें मार्केट के हवाले से कि हम मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से करना है, सबसे पहले रेजिस्टेंस लेवल और सपोर्ट लेवल आपके स्क्रीन के ऊपर 41,653 हमारा रेजिस्टेंस लेवल होगा, 41,201 हमारा सपोर्ट लेवल होगा। मार्केट को अगर हम मंथ के हिसाब से देखें, क्योंकि वीक के हिसाब से अगर हम देखें तो मार्केट इस वीक के हिसाब से 2 दिन गुजर चुके और कल लास्ट डे होगा, यानी कि 3 दिन मिले ऑलमोस्ट, तो उस हिसाब से 200 पॉइंट मार्केट ओवरबोट है। जबकि अगर हम पूरा मंथ क्लोज हो रहा है अप्रैल का मंथ, उसके हिसाब से अगर देखें तो 963 पॉइंट मार्केट ओवरबोट की साइड पे यानी परफॉर्म कर रही है। मार्केट क्लोजिंग होनी चाहिए एवरेज इंडेक्स के साथ, अगर यही हाई रहता है 41,518 का हाई रहता है तो मार्केट क्लोजिंग 40,500 के करीब होनी चाहिए, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन कल कोशिश यही करनी है कि मार्केट जैसे थोड़ा हायर पे जाती है तो प्रॉफिट टेकिंग करें, सेल और स्ट्रेंथ के ऊपर रहे और बढ़ चढ़कर अग्रेसिव होकर बाइंग ना करें। अगर साल के हिसाब से देखें तो 1535 पॉइंट ओवरसोल्ड है और मार्केट में अब भी रिकवरी की गुंजाइश यानी कि मौजूद है। इसके अलावा अगर हम टेक्निकल चार्ट के हिसाब से देखें तो कल के शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से हमने देखा था कि मार्केट आपकी स्लाइटली ओवरबोट थी, जिसकी वजह से हमने देखा मार्केट आज स्लाइटली पॉजिटिव स्टार्ट हुई। एक टाइम में मार्केट अपना थोड़ा करेक्ट करती रही, स्लो इंडेक्स के हिसाब से परफॉर्म करती रही, लेकिन जैसे ही मार्केट ने अपना कल का हाई लेवल ब्रेक किया, मार्केट स्ट्रांग हुई और फिर जैसे ही रिजल्ट आते गए एक के बाद एक रिजल्ट ने मार्केट का जो सेंटीमेंट था उसको चेंज किया और मार्केट आपकी 41,500 का लेवल टच करके मार्केट हाई साइड पे क्लोज रही। इस वक्त अगर हम देखें तो शॉर्ट ग्राफ के हिसाब से कल के दिन में जो लेवल है, क्योंकि कल 2 सेशन होंगे और 2 सेशन के हिसाब से एक्सपेक्टेशन यही है कि 41,600 से लेकर 800 का लेवल मार्केट चेस कर सकती है, मार्केट इस लेवल को टच कर सकती है। आपने करना ये है कि हाई साइड पे प्रॉफिट टेकिंग करनी है ताकि डिपर दोबारा लेने का मौका मिले। हमारा जो इमीडिएट सपोर्ट लेवल होगा 41,200 का लेवल होगा और इसके बाद सेकंड सपोर्ट 40,750 का लेवल होगा। तो आपने कोशिश ही करनी है कि प्रॉफिट टेकिंग के ऊपर तवज्जो देनी है, क्योंकि रोल ओवर वीक भी होगा। इसके अलावा अगर हम डे के चार्ट के ऊपर देखें तो आज अच्छी क्लोजिंग रही है जो तेजी को कंटिन्यू करेगी। जो मुसलसल हम 6-7 दिन से तेजी देखते हुए आ रहे हैं और जो तेजी हम कॉल देते हुए आ रहे हैं वो कंटिन्यू होगी, लेकिन हायर साइड पे आपने खास ख्याल प्रॉफिट टेकिंग का करना होगा। इसके अलावा मंथ वीक बेसिस पे भी अगर देखें तो लास्ट वीक के अंदर तकरीबन 456 पॉइंट का इजाफा हुआ था और तकरीबन देखा जाए तो 800 पॉइंट का इजाफा हुआ था। इस वीक के अंदर 456 पॉइंट का इजाफा हो चुका है। एक्सपेक्टेशन यही है कि मार्केट अच्छी क्लोजिंग देगी वीकली बेसिस पे और मार्केट यानी कि अच्छा यानी कि आगे भी रन करते हुए नजर आएगी। तो ओवरऑल आज भी हम स्पेशल गुरु में टाइमली बाय कॉल देते रहे, सेल कॉल देते रहे और बताते रहे कि मार्केट बढ़ रही है। मार्केट में स्क्रिप्ट के ऊपर नजर रखें, ना कि इंडेक्स के ऊपर नजर रखें। स्क्रिप्ट आपके मूव कर रहे हैं। बहुत से ऐसे ग्रुप है जिसमें डराया जा रहा है, जिसमें मईशत के फिगर, जिसमें पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी, जिसमें सारी चीजें बताई जा रही है। हमेशा याद रखें कि पहले आपकी चीजें सेट होंगी फिर आपके हालात बदलेंगे। ऐसा नहीं होगा कि मुल्की मईशत के हालात पहले सेट हो जाए और फिर आपको मौका दिया जाए कि ये स्टॉक आप बाय कर लें, अब ये बढ़ने वाले हैं। नहीं, पहले आपको स्टॉक्स जमा करने होंगे डिप पर, अच्छे स्टॉक्स जो फंडामेंटल बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पे होंगे। जैसे कि एटलस बैटरी को ले लें आप। एटलस बैटरी अगर देखा जाए तो एटलस बैटरी 140 और 130 के एरिया में मिलता था। बहुत से लोग नहीं लेते थे, यही हालात और यही अग्रेसिव होके जिसके ऊपर हमने वीलॉग भी बनाया और आज एटलस बैटरी 211 रुपए पे मिल रहा है, जबकि बेहतरीन अनाउंसमेंट दिया हुआ है। तो याद रखें जो बॉटम के रेट होते हैं, जब हालात सही हो जाते हैं तो बॉटम के रेट वहां रहते नहीं है। तो अच्छे स्टॉक चूज करें, स्पेशल ग्रुप से जुड़े रहे। स्पेशल ग्रुप में टाइमली बाय कॉल सेल कॉल शेयर की जा रही थी। आज भी बहुत सारी कॉल दी, अल्हम्दुलिल्लाह उनका टारगेट अचीव हुए। सिटी फार्मा की कॉल चलने से पहले कॉल दी, नेटसोल के लॉक लगने से पहले नेटसोल के बारे में बताया कि नेटसोल चल जाएगा, सीआरजी के बारे में बताया। इसके अलावा अगर देखा जाए तो बहुत सारी स्किल्स थी। इन स्किल्स को अवेल करने के लिए, लाइव कॉल्स को अचीव करने के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं मोहम्मद दानिश को। मोहम्मद दानिश आपको स्पेशल ग्रुप में ऐड करेंगे। अब तक के लिए इतना ही, ठीक है जी, शुक्रिया। कामा मेमन बावानी, अल्लाह हाफिज।